हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की। और देखिए कि पीएनबी का जो स्टॉक रहा है हमारा पूरे वीक इसने बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। हालांकि फ्राइडे की ट्रेडिंग में थोड़ा सा डाउन हो गया है, बट जो खबर आई है क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं इस पर, वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं और उसका असर हमें मंडे की ट्रेडिंग में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखना आप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरा वीक हमारा किस तरह का जाएगा, क्या टारगेट लेके चल सकते हो, किसी को अगर बाइंग करनी है पीएनबी स्टॉक की तो क्या ये एक लेवल हो सकता है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं या नहीं, और किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो कौन से लेवल पे प्रॉफिट बुक करना हमारा सही रहेगा, या कौन से लेवल पे आप होल्ड करके चलेंगे तो कितना होल्ड करना पड़ सकता है। इन्हीं सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें पीएनबी की, देखिए मैं हमेशा आपको वॉल्यूम की बात बताता हूँ कि वॉल्यूम बहुत तगड़ा आ रहा है। तो वॉल्यूम अगर अच्छा आएगा तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो 330 मिलियन का वॉल्यूम आया है इसमें। और हम सबसे पहले डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं, डिलीवरी किस तरह की हो रही है इस स्टॉक में। तो आप देखिए कि 1 फरवरी को 16% की, 2 फरवरी को 13% की, 4 फरवरी को 30% की, सॉरी 3 फरवरी को 30% की, एंड फोर्थ को 19-20% आप मान सकते हैं। फिफ्थ को यानी कल की बात करें तो 30% के आसपास की डिलीवरी, ओवर 100 मिलियन के आसपास डिलीवरी हुई है। कल की बात करें यानी फ्राइडे की बात करें तो आप देखिए कि स्टॉक मार्केट में पीएनबी का एक ऐसा स्टॉक है जो इस समय पर 300 मिलियन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, 300 मिलियन शेयर्स ज्यादा, इससे ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं इस स्टॉक में। पिछले दिनों वोडाफोन आइडिया काफी अच्छा ट्रेड हो रहा था। अभी इस समय पर पीएनबी का स्टॉक ट्रेंडिंग में है। ठीक है, और ट्रेंडिंग से मेरा मतलब है कि इस समय पर खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं, रिकवरी मोड में है, और 32 रुपए से 40 रुपए तक की एक जो बहुत बेहतरीन जर्नी दिखाई वो आगे कंटिन्यू रहने के संकेत पूरे पूरे मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करें एक टेक्निकल्स की कि पिछला हफ्ता आप देखिए 20% से ज्यादा का रिटर्न आप कमा चुके हैं एक हफ्ते में। ओके, तो अगर 20% से ज्यादा का आप रिटर्न ले चुके हैं और इसी तरह के प्रोस्पेक्ट अगले हफ्ते में भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस स्टॉक से निकलना चाहे, कोई इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहेगा अगले हफ्ते में। ठीक है, अब अगले हफ्ते की हम बात करें तो अगले हफ्ते में आप देखिए कि कई खबरें हैं, कई बड़ी खबरें भी आई हैं। पर सबसे पहले शुरुआत करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट से। तो अब देखिए क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया, 506 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इन्होंने। और ये खबर आई है 5 फरवरी मार्केट बंद होने के बाद, 9:29 पीएम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, 9 बजे आप रिजल्ट आया है और ये बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। 506 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो किया है, जो कि एक साल पहले अगर हम बात करें 492 करोड़ का लॉस था। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी एक साल में प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री हो जाती है, एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक हो जाता है। और उस पर भी जब बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करने वाला बजट आया हो, तो आप सोचिए कि पीएनबी में कितना अच्छा खासा एक मोमेंटम सेट हो चुका है इस समय पर। इस समय पर जो लेवल्स आए हैं सामने वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे खासे टारगेट सामने आ रहे हैं, वो अचीव होते हुए आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। हमने पिछले दिनों भी कई वीडियोस की हैं पंजाब नेशनल बैंक पे। हमने इसमें 100 प्लस का टारगेट रखा है अपना 8 से 10 महीनों में। बहुत सारे कमेंट्स आए कि 50 रुपए कैसे हो जाएंगे, 50 रुपए कैसे हो जाएंगे, 100 रुपए कैसे अचीव कर लोगे। आप देखिए कितना अच्छा एक रिकवरिंग बैंक हो चुका है पीएनबी। आप 506 करोड़ का इसने एक प्रॉफिट दिखाया है, लॉस मेकिंग था वहां से प्रॉफिट मेकिंग हो गया, और धीरे धीरे करके पीएनबी रिकवर कर रहा है। और जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट एफएम ने लॉन्च किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, उसके बाद इसके एनपीए में भी बहुत भारी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसका इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। और वहां से हमें थोड़ा सा एक बैंक पे आउट ऑफ स्ट्रेस होता हुआ दिखाई देगा, और वहां से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और स्टॉक प्राइस हमारा और ऊपर जाएगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब पीएनबी का जो स्टॉक है हमारा ओवर 100 रुपीज ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अभी भी ये 40 रुपीज पर है और धीरे धीरे करके ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आप ये क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान में रखना है, मंडे को बड़ा धमाका हो सकता है इसकी वजह से। दूसरा डिलीवरी परसेंटेज, अब बहुत बेहतरीन डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। 300 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 100 मिलियन के आसपास का हमारा डिलीवरी हुआ है, तो डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत बेहतरीन है। मार्केट ओवरऑल देखिए आप, एफआईआई फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है इस समय पर बाजार में। मंडे की अगर हम बात करें तो हमारा सेंसेक्स 51,000 टच कर सकते हैं, 51,000 का जो लेवल है हमारा हिस्टोरिकल मार्क है वो दोबारा टच करेगा और ऊपर उसके निकल जाएगा। और बात करें कि निफ्टी की, तो निफ्टी हमारा 15,100 15,150 के आसपास ट्रेड करता हुआ मंडे को दिखाई दे सकता है। हालांकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी उसमें, और वहां से वो डाउनलोड आकर 14,800 से 14,850 के आसपास हमारा सपोर्ट लेगा। बट स्टिल वो डेली लाइफ टाइम हाई टच कर रहे हैं, और जो इंडाइसिस लाइफ टाइम हाई टच करते हैं तो स्टॉक मार्केट में वो दबाव की सिचुएशन खत्म होती है और यहाँ से स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे बहुत बेहतरीन आए हैं, जो प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है। अब बात करते हैं चार्ट की, चार्ट किस तरह से दिखाई देता है और क्या आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि चार्ट बहुत बेहतरीन दिखाई देता है हमें इस लेवल पे। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने बोला था कि स्टॉक हमारा जो चार्ट था वो बेरिश जोन में जा रहा था, जो भी डाउनवर्ड जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो मैगडी की लाइन है वो अपवर्ड हो चुकी है, और यानी कि बुलिश जोन में हमारा स्टॉक आ चुका है। आप यहाँ पर देखिए तो हिस्टोग्राम भी हमारा ऊपर बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये दूसरी हमारी पॉजिटिव खबर है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, एफआईआई बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, खरीदारी बहुत शानदार हो रही है।
DI दोबारा से ही नेट बायर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं अगर बात करें तो। सेंसेक्स और निफ्टी हमारा लाइफ टाइम हाई बना रहा है। ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे हैं। फ्राइडे की ट्रेडिंग के बाद बात करें अगर हम, तो वहां पर हमें एक जो डाउ फ्यूचर्स थे वो 100 टू 125 पॉइंट्स हायर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। उसकी वजह से हमें लगा कि भाई उसका असर जो है हमारे बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में, आप देखेंगे तो लगभग पॉइंट्स जो है, लगभग फैक्टर्स जो हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, वहां पर पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। और पीएनबी स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जो खबरें आई हैं वो बहुत बेहतरीन है। पिछले दिनों भी कई खबरों से बात की थी हमने, और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आए हैं। मैगडी की बात करें, मैगडी बहुत अच्छे बुलिश जोन में दिखाई देता है। आरएसआई की बात करें तो अभी 66.46 है। 75 प्लस होता तो हमें थोड़ा सा चिंता करने वाली बात थी कि वहां पर ओवरबॉट जोन में होता तो गिरावट का माहौल बनता। बट आरएसआई की बात करें, मैगडी की बात करें, बोलिंजर बैंड की बात करें, एवरीथिंग, एवरी पॉइंट इज अंडर कंट्रोल। तो वहां पर मुझे लगता है कि एवरी फैक्टर इज अंडर कंट्रोल एंड सभी फैक्टर्स मिलकर पंजाब नेशनल बैंक की रैली को सपोर्ट करेंगे आने वाले दिनों में। कुछ लेवल्स बता रहा हूँ, लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, अगले वीक की रैली को ध्यान में रखना है। 38 रुपए 80 पैसे, 38 रुपए 90 पैसे का एक हमारा लेवल होगा जो सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बिकवाली भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी ऐसे समय में। तो वहां पर लोअर लेवल पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपर साइड की अगर हम बात करें तो हमारा पहला लेवल 43 रुपए का है। 43 रुपए 45 पैसे, 43 रुपए 50 पैसे का पहला हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, ठीक है। तो ये लेवल मुझे लगता है कि आने वाले एक ट्रेडिंग सेशन में, 2 ट्रेडिंग सेशन में अचीव होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो 43 रुपए 50 पैसे का पहला मेरा एक जोन होगा जहां पर मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो यहाँ पर होल्ड लेता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक हमारा। दूसरे अगर हम एक लेवल की बात करें तो हमारा एक 46 रुपए 47 रुपए के आसपास हमारा, 46 रुपए 20 पैसे के आसपास हमारा दूसरा एक टारगेट बनता है। 46 रुपए 20 पैसे के आसपास जब हमारा स्टॉक जाएगा तो यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा हॉल्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट वीक में आपको 46 रुपए 20 पैसे और 43 रुपए 50 पैसे के 2 टारगेट आपको अचीव करने हैं। इससे अगर स्टॉक ऊपर निकलता है तो प्योरली हमारा क्वार्टरली रिजल्ट्स ड्रिवन होगा और एफआईआई ड्रिवन होगा, क्योंकि एफआईआई की बाइंग बहुत तेज हो रखी है और क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए तो वहां पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दोनों ऊपर के टारगेट आपको याद रखने हैं, लोअर साइड के टारगेट याद रखने हैं, और आप देखेंगे कि इसी महीने में हमारा पीएनबी का जो स्टॉक है वो 50 प्लस टच करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल यही है, आपने बाइंग नहीं करनी है इस स्टॉक में। इस समय बाय करने के लिए मैं एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारा काफी हाई निकल चुका है और यहाँ से करेक्शन का जोन आना संभव है। तो वहां पर गिरावट का माहौल बन सकता है मार्केट में और उसका असर पीएनबी पर भी दिखाई देगा। बट इस टाइम की बात करें, अगले हफ्ते की बात करें, हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। थोड़ी सी और जान बाकी है बीच में, तो ऊपर जाएगा और वहां से भी करेक्शन का टाइम आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सतर्क रहना है, जरूरी नहीं है आएगा, बट बी कॉशियस। और अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो हमेशा सावधान रहता है। तो यहाँ पर आपको दोनों ऊपर के लेवल याद रखने, नीचे का लेवल याद रखना है आपको। 38 रुपए 80 पैसे, 38 रुपए 90 पैसे का सपोर्ट जोन है हमारा। बाइंग नहीं करनी है, किसी ने बाय कर रखा है ऑलरेडी तो आप होल्ड करके रखिए। अगला हफ्ता भी आपका एक मोमेंटम भरा हो सकता है और बहुत अच्छी खासी रैली अगले हफ्ते में भी आएगी, ठीक है। तो होल्ड करना है, बाय नहीं करना है, सेल नहीं करना है, क्योंकि अच्छे खासा प्रॉस्पेक्ट अभी सामने आने वाला है। तो उस रैली को भी एंजॉय कीजिए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप चाहें तो। बाकी होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।